अच्छा तुम ऐसी हो, अच्छा तो तुम तो अछूत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिजर्वेशंस क्यों मिल रहे हैं। कोई मुझे हिजड़ा बोलता है, कोई मुझे छक्का बोलता है, सब मेरे को मेरे घर पे बोलते हैं काजल क्यों लगाती है, बाल क्यों बढ़ाती है। लेकिन जब लगता है ये भी सेक्स वर्कर होगी, लगता है ये भी कुछ गलत काम करती होगी, कहीं ये भी तो ट्रांसजेंडर नहीं है, तो पागल है। छक्कों की फौज को लेके कहाँ जाएगी, कौन तुझसे बात करेगा, इसका कोई अपना मतलब होगा। ये हमारी कम्युनिटी को यूज़ कर रही है, ये हमारे बारे में हमारे लोगों को यूज़ करके पैसे कमा रही है। नमस्कार, मेरा नाम रीना राय है और लोग मुझे ट्रांस मदर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सो अभी आप सोच रहे होंगे ट्रांस मदर ऑफ इंडिया, क्या ये ट्रांसजेंडर है, क्या ये लेस्बियन है, क्या इसकी बेटी ट्रांसजेंडर है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माँ के लिए कुछ जेंडर नहीं होता, कुछ कलर नहीं होता, उसके लिए उसका बच्चा सिर्फ उसका बच्चा होता है और वो उसका प्यार होता है। जिस जिस मोमेंट से औरत को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपने बच्चे से प्यार करने लगती है। और वही फीलिंग शायद मेरे अंदर भगवान ने कूट कूट के भर दी है, इसलिए जिससे भी मैं मिलती हूँ उसे अपनी माँ नज़र आती है मेरे अंदर। मेरे फादर की डेथ जब मैं 9 साल की थी तब हो गई थी और मेरी मम्मी ने हमको रेस किया। मैं अपनी माँ को याद करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जो आज मैं हूँ, शायद मैं उन्हीं की बदौलत हूँ और उन्हीं की वजह से ऐसी हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हुए देखा। बचपन में मुझे आज भी याद है कि हमारे घर एक कोयल नानी आया करती थीं और जब जब भी वो आती थी तो हम बहुत खुश होते थे। और वो ढोल बजता था, डांस होता था, मेरी मम्मी चाय बना के पिलाती थी, बिठाती थी और मैं उन्हें नानी बोलती थी, मुझे आज भी याद है। तो मेरी माँ ने हमेशा से रिस्पेक्ट ही करना सिखाया था शायद, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो बचपन से आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं। बड़ी होती गई तो रियलाइज़ हुआ, लोगों ने रियलाइज़ कराना चालू करा कि अच्छा तुम ऐसी हो, अच्छा तो तुम तो अछूत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिजर्वेशंस क्यों मिल रहे हैं, तुम्हें ये क्यों हो रहा है। और वो डिस्क्रिमिनेशन जो था वो इतना ज़्यादा तकलीफ देह होता था और ऐसा लगता था कि लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं, मैं ऐसी हूँ या फिर मैं किसी अदर कैटेगरी से। पीपल कांट सी मी, मेरा मेरा क्या वजूद है वो नहीं दिखता उन्हें। तो डेफिनेटली वो डिस्क्रिमिनेशन मैंने सहा है। तो इसलिए मुझे ये एहसास भी हुआ कि जब किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मेरी एक मुलाकात एक लड़की से हुई और वो तब एक लड़की नहीं एक लड़का था, विपिन। विपिन हमेशा मेरी आईब्रोज बनाता था और मैं उससे बात करती थी, बट मुझे तब भी पता था कि वो विपिन नहीं है, वो विप्पी है। काफ़ी सालों बाद मुझे विप्पी दोबारा मिली एक पार्लर में और वो मुझे देख के इतना खुश हो गई। उसने बोला कि दीदी आप कहाँ थे, मैं आपको इतना ढूंढती थी, मैं गलियों में जाके सोचती थी कि ये एक दीदी का घर होगा। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मुझे क्यों ढूंढ रही थी तू इतना यार। बोली कि दीदी मेरे को ना आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला क्यों, मैंने तो कभी तुझे अलग से ट्रीट नहीं किया। तो उसने कहा दीदी सिर्फ आप ही ने अलग से ट्रीट नहीं किया, इसीलिए मुझे आप याद आती थी। क्योंकि जो 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 प्यार मैं अपनी माँ की आंखों में देखना चाहती हूँ अपने लिए, जो एक्सेप्टेंस मैं अपनी माँ की आंखों में देखना चाहती हूँ अपने लिए, वो मुझे आपकी आंखों में क्यों दिखता है। वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझे विप्पी बोलती हैं तो मुझे लगता है हाँ मैं विप्पी हूँ। क्योंकि विप्पी 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 सब बोलते हैं लेकिन सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे हिजड़ा बोलता है, कोई मुझे छक्का बोलता है, सब मेरे को मेरे घर पे बोलते हैं काजल क्यों लगाती है, बाल क्यों बढ़ाती है। लेकिन जब आपसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। जिस दिन मैं उसके साथ पहली बार बाहर निकली, मुझे रियलाइज हुआ कि एक ट्रांसजेंडर के लिए स्ट्रीट पे चलना कितना डिफ़िकल्ट है। लोग उसको ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे कि वो कोई सेक्स वर्कर हो या फिर उसने कोई गलत काम किया हो। और क्योंकि मैं उसके साथ चल रही होती थी तो मुझे और ज़्यादा इस नज़र से कि ये कौन है, ये इसके साथ क्यों चल रही है, लगता है ये भी सेक्स वर्कर होगी, लगता है ये भी कुछ गलत काम करती होगी, कहीं ये भी तो ट्रांसजेंडर नहीं है। सो वहाँ से मुझे लगा कि
नहीं, ये जो लिपस्टिक और जो स्टेलेटोस देखकर लोग मज़ाक उड़ाते हैं, मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को उस लिपस्टिक और स्टेलेटोस के लिए ही रिस्पेक्ट दिलाऊँ। सबसे पहले तो मैंने ट्रांस क्वीन इंडिया प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करा, जहाँ पर हमारी ट्रांस वुमेन्स आती हैं, अपना टैलेंट शोकेस करती हैं, अपने बारे में बताती हैं। और जब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म एक्चुअली क्रिएट किया था, तो मेरे दिमाग में क्राउन नहीं था, मेरे दिमाग में इंक्लूजन और एम्पावरमेंट था, जो कि हुआ आफ्टर मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। लोगों ने मेरी लड़कियों को काम देना चालू करा और उनको इंक्लूड करना चालू करा, क्योंकि उससे पहले मुझे आज भी याद है, जब मैंने इस बारे में काम करने की सोची थी, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, कहा था तू पागल है, छक्कों की फौज को लेके कहाँ जाएगी, कौन तुझसे बात करेगा। और एक ने तो ये कहा था कि रीना जी कुछ नॉर्मल करोगी तब हमारे से बात करना, वरना अभी तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाते पर कर पाएंगे। मैंने बोला था कि मेरे लिए यही नॉर्मल है और मैं इसी पे ही काम करूँगी और एक दिन आप भी मेरी तारीफ़ करेंगे। और आज बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि 5 साल मेरे 5 सीज़न हो गए हैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के, और जितनी भी लड़कियां मिस ट्रांस क्वीन इंडिया में आई हैं, वो आज तो जोश टॉक स्पीकर्स हैं, टेड टॉक स्पीकर्स हैं, दे आर लीडिंग एक्ट्रेसेस इन देयर ओन रीजन्स फिल्म्स, और वो कमा रही हैं काम करके, मेहनत करके। जो एक मेंटालिटी थी लोगों की, लोगों को ये लगता था कि जब ट्रांसजेंडर का नाम आता है या ट्रांस वुमन का नाम आता है, तो उन्हें ये लगता था अच्छा भीख ही मांगती होगी, एस्कॉर्ट ही करती होगी। पर आज जब लोग गूगल करते हैं, सबसे पहला नाम आता है कि अच्छा निताशा विश्वास पहली मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी, वीना सेंड्रे ने कांग्रेस ज्वाइन करी, शेनी सोनी ने इंडिया को 3rd प्लेस दिलवाया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब मैंने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया स्टार्ट करा था, तो मेरी बेटी 10 साल की थी और मुझे लोगों ने कहा कि इसको दूर रख, तू कर रही है ठीक है, लेकिन प्लीज़ इसको दूर रख। मैंने बोला क्यों दूर रख? नहीं, इसको अब वो बड़ी होगी, उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आएंगी। मैंने बोला नहीं, अगर मैं चेंज अपने घर से नहीं कर सकती तो मैं कहीं नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी बेटी को पहली बार ये समझाया कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि इसको बोल मेरे को मौसी बोले, तो मेरी बेटी ने बोला कि मैं क्यों बोलूँ इसको मौसी, ये तो लड़का है। आई सेड बेबी टेल मी विच कलर यू लाइक? शी सेड आई लाइक पिंक. So I said, if I put you in the boy body, will you start liking blue? She said, what to do with the body? It's about choice. It's about what I like. Even if you put me in the boy body, I will still like pink. And the moment she said that, she understood what I wanted to tell her. So I told her, baby, we have to treat the other person जैसा वो चाहता है, ना कि जैसा हम चाहते हैं. और वो एक छोटी सी एजुकेशन, आज मेरी बेटी 16 साल की है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी रहती है, वो किसी को बुली नहीं होने देती है. जब उसकी खुद की सेक्सुअलिटी की बात आती है, तो शी नोज दैट शी इज एक्सप्लोरिंग एंड शी नोज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. आज वो मुझसे बात कर सकती है. तो जब यही अगर चेंज हर माँ अपने बच्चे के साथ बात करके ले आए, तो जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, जो कितनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं स्कूल के अंदर, बच्चे कभी सुनाई देता है एक बच्चे ने जंप करके आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके टीचर्स नहीं समझ पा रहे थे. उसके टीचर उसको ही दोष देते थे कि तू नेल पॉलिश क्यों लगाता है, तू लिपस्टिक लगा के क्यों आता है. कभी उन्होंने उस बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करी कि वो क्यों कर आता है, या उसको बैठा के बात करें. उसको बुली किया गया और उसने आत्महत्या कर ली. अगर इसी तरीके से अगर अपने घर पे बच्चों को हमने बताया होता ऐसा, तो शायद उसके दोस्त उसे बचा लेते, उसे सपोर्ट करते, उसे समझा लेते, लेकिन नहीं समझाया गया. सो यहाँ से मैंने अपना दीपा अर्धनारीश्वर एम्पावरमेंट जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया. एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स, colleges, universities, and corporates, and wherever I get chance, I go with my rainbow family and I inspire people to be a strength of each other. जो आपके साथ बैठा है वो सबसे पहले इंसान है.
और उस इंसान से प्यार किया जाए, दोस्ती की जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसके पैंट्स के अंदर क्या है, क्या वो अपने बेडरूम में क्या करता है। जब मेरी बेटी घर आई और एक न्यूज़पेपर लेकर आई और बोली कि मम्मा जिस दिन से आप काम कर रही हो ना, चेंज आ रहा है। तो कोची के अंदर नौकरी मिली थी ट्रांसजेंडर्स को, मेट्रो के अंदर। एंड द मोमेंट शी सेड दैट, द बर्डन ऑन माई शोल्डर गॉट रियली हैवी, क्योंकि अब मुझे उसे भी प्रूव करना था कि हाँ, जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। बट उस दौरान मैं उसको वो शायद टाइम नहीं दे पाई, अपना वक्त नहीं दे पाई। मेरे हस्बैंड इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के नौकरी ज्वाइन कर ली, वो पुणे चले गए। मैं अकेली अपनी बेटी के साथ रहने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ऑडिशंस के लिए जाना था नॉर्थ ईस्ट, और मैंने अपनी टिकट करा ली और मैंने चेक नहीं किया, और थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है स्कूल से कि शिवानी की अभी तक फीस नहीं भरी गई है। और दैट वाज एक्चुअली ब्लो बैक फॉर मी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं किसी और की ज़िंदगी बनाने के चक्कर में अपनी बेटी को भूल रही हूँ? बट I've realized the presence of God on every step of my this journey of creating this platform. The very next day my husband called me from Pune and he said कि you book your tickets, I've got a job over here। और मेरे को लोग काम करने के बाद पैसे नहीं देते हैं, और मेरे हस्बैंड को उनके बॉस ने एडवांस सैलरी दे दी थी। And that was the time I realized कि when you have faith in God, when you do something right and you are confident about what you are doing, nothing can stop you। मैं जब काम करना चालू करा तो मुझे दोनों तरफ से सेटबैक आए। मुझे लगा था मैं जिस कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ वो तो खुश होगी, है ना। और मेरी कम्युनिटी तो बोल ही रही थी, ये खुद लग रहा है लेस्बियन है इसलिए कर रही है, ये खुद लग रहा है इसका भी कोई ना कोई होगा। बट सबसे बड़ा सेटबैक मुझे तब लगा जब कम्युनिटी से लोगों ने मुझे ये कहना चालू कर दिया कि इसका कोई अपना मतलब होगा, ये हमारी कम्युनिटी को यूज़ कर रही है, ये हमारे बारे में हमारे लोगों को यूज़ करके पैसे कमा रही है। मुझे बहुत उस वक्त बुरा लगा, और मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ऐसी फीलिंग हो गई थी कि मेरे को आई वॉज इन टू डिप्रेशन कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ वो मुझ पे इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। बट एक चीज़ ने मुझे कभी झुकने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया कि रीना, अगर तू अच्छा करने आई है तो तुझे अच्छे पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर तू गलत पे फोकस करेगी तो तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेटबैक्स आते हैं ना, वो आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कुछ दिन पहले ही हुई एक लोहड़ी फंक्शन के अंदर, जहाँ मैं गई अपनी क्वीन के साथ। क्राउन करने के बाद उसकी लाइफ जो चेंज हुई, उसके बाद मैं उसके साथ एक लोहड़ी फंक्शन में गई जहाँ उसके पेरेंट्स उसके साथ खड़े थे, जहाँ उसकी माँ और उसके बाप उसके हाथ पकड़ के खड़े हुए थे, और सामने वाले की ये हिम्मत नहीं थी कि वो उससे ये पूछ ले कि ये यहाँ क्यों खड़ी है। पर उससे बड़ी विनिंग मोमेंट मेरे लिए ये थी कि वहाँ जितने लोग थे उनकी आंखों में मैंने वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार देखा। एंड दैट वाज माय विनिंग मोमेंट। आई फेल्ट कि रीना, तूने जो भी किया, शायद इस लड़की की लाइफ में इतना परसेंट भी अगर कंट्रीब्यूट तेरी तेरी तरफ से था ना, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। मैं आज यहाँ जोश टॉक आशा के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ठान लो और आपको अंदर से ये एहसास है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो वो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। अगर आपने ठान लिया कि आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है जो ज़माना आपको याद रखे, तो अपना गोल सोचो, उस पे डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। और आज इतना सब कुछ करने के बाद मुझे एक सिर्फ चीज़ रियलाइज़ हुई है कि प्यार सिर्फ प्यार होता है, उसका
कोई कलर नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, सिर्फ प्यार करते चलो, प्यार बांटते चलो, यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। जोश टॉक आशा इस हफ्ते प्राइड मंथ में ये कोशिश कर रहा है कि वो LGBT कम्युनिटी की स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आए और बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें। सो हो सकता है आज आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ बातें हों, या फिर आप हमारे और भी ट्रांस क्वींस के या ट्रांसजेंडर्स के जोश टॉक्स देख चुके हैं, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेरीज आती हैं, तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट बॉक्स में डालिए और हम बहुत बहुत खुश होंगे आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए।